सोची उसका जान होगा, कुछ भी हो मेरे बारे में सोची होगी दोस्तों मैं तो उसको खोली पानी नहीं पिला के देखी, लेकिन फिर हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर लड़का उसको लेके गया था, रात को 12:30 बजे करीब घर लाके छोड़ा। तो हम लोग लड़की को पकड़े, कहाँ गई थी पूछे तो बताई कि इसके साथ थी। उसके बाद तमाम सारी चीज़ें सामने आती हैं कि इनके बीच आपसी संबंध है। मेरी लड़की से दूर रह, मैं ऐसा बोल के बोलती थी तो लड़का बोलता था कि तेरे को जो करना है कर ले, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। उसको मारा पीटा भी है वो लड़के को अभी तक पुलिस लेके आई है कि नहीं? लड़का अभी तक पकड़ाया नहीं है भैया। दरवाजा को हम लोग खोलने के बाद वो लड़की टंगी हुई थी। कम उम्र के बच्चे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दे रहे हैं कि सामाजिकता पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के साथ हमेशा हम खबर बनाते रहते हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मोहन नगर थाने में इस वक्त मौजूद हूँ। भीड़ इकट्ठा हुई है, ये भीड़ आई है रायपुर नाका के क्षेत्र से। कारण क्या था? कारण ये था कि एक नाबालिग लड़की है जिसकी दोस्ती एक नाबालिग लड़के से थी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बालिग भी था, अभी इस पे पूरी चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। तो ये दोनों की दोस्ती थी और 27 अप्रैल की रात को लड़का जो है लड़की को घर छोड़ता है, क्योंकि वो सुबह से उसको लेकर के गया था तो रात को घर छोड़ता है। उसके बाद तमाम सारी चीज़ें सामने आती हैं कि इनके बीच आपसी संबंध है और ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो परिवार वाले घबरा गए। घबराने के बाद ये लोग, लड़की के जो घर वाले हैं, ये लड़के के घर गए और बोले कि देखो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कंटिन्यू ये इसको लेकर के जाता है और इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो ये गलत हैं। तो या तो इस पर कोई ऐसा हल निकालें कि ये बाद में इनकी शादी कर दिया जाए। लड़के के घर वालों ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। जैसे कि परिवार वालों ने मुझे पहले बताया, मैं बता रहा हूँ, साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद उन लोगों ने मना किया कि हम ऐसे घर से नाता नहीं जोड़ेंगे, तुमको जो करना है कर लो। काफ़ी टाइम हो गया। लड़की को ये था कि हो सकता है शादी हो जाए, लेकिन लड़की गुमसुम रहने लगी अपने घर में। और उसके बाद कल की तारीख को लड़की जो है अपने आप को ख़त्म कर लेती है, जब घर पे कोई नहीं था। एक माँ है मात्र कमाने वाली, 2 बेटियां हैं, पिता उसके पहले ही ख़त्म हो गए थे और ये सारी चीज़ें थी। तो उस कमरे में जैसे ही माँ दरवाज़ा खोलती है, देखती है उसकी बेटी वहाँ पर लटकी हुई है और सारी चीज़ें जो हैं आंसू के साथ बाहर निकल जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बार बार थाने आने का कारण ये था घर वालों का, क्योंकि जब ये कांड नहीं हुआ था उससे पहले भी थाने आकर के रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे। उसका कारण ये था कि लड़का अगर कहीं कुछ कर दे, उसको मार दे, ये इस डर से ये लोग थाने आ रहे थे। लेकिन थाने में इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जैसा कि इनका कहना है। बाकी क्या कुछ है डिटेल परिवार वालों से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ अब तक हुआ है। पीछे नहीं है, दवान नहीं है, दवान खत्म हो गया। इसका फायदा उठा रहा है गरीबों और इसका नाती को ये कर रहा, छुपा रहा है। वो लड़के के घर भी गए थे क्या आप लोग? घर हम लोग घर गए थे, 3 बार गए। हम लोग बोला इन लोग को स्वीकार करो, जो भी बात 5 जन को बुला के करो तो लड़का लड़के रहेंगी, तो जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो शादी कर देंगी। तो उन लोग ऐसा गरीब लोग को शादी करेंगी। अच्छा, ऐसा बोल दिया? हाँ, गरीब लोग को शादी करेंगे। इसका माँ नहीं, बाप नहीं, गलगला लोग है। मेरा लड़की ऐसी कमजोर है, 2 बच्चों को मेरा लड़की कैसे पाली? आप ही की बेटी थी? कब पता चला कल आपको कि ऐसा हुआ? हम लोग तो घर ही में थे। कल हम लोग दोपहर के समय था, खाना उना बनाए, खाए, ठीक 4:30 बजे मैं खाना लेके उधर गई और उसको खाना देखे क्या बोलते हैं, मैं मम्मी घर चले गई नानी और वहाँ खाना खा रही थी। फिर मैं उसको बोली तैयार हो ना, हम लोग जाएंगे थोड़ा सा वहाँ, ऐसे बोल के। फिर खाना खा के मैं आई और खाना खा के आई, जस्ट आने के बाद देख रही हूँ तो दरवाज़ा तो ऐसे ही वो बंद करती ही है, तो खोल बोल के देखी, खटखटा के देख ली। फिर मैं बोली ये इतना कस के कैसे अंदर से दरवाज़ा बंद करी है, ऐसा वैसा बोल के। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ना, वो लड़की, फिर मेरा भाई आया। फिर मेरे भाई के बाद हम लोग खटखटाने लगे दरवाज़ा, तो पूरे मोहल्ले वाले आए। फिर उसके बाद दरवाज़ा को हम लोग खोलने के बाद वो लड़की टंगी हुई थी। तो फिर उसको मैं सोची उसका जान होगा, कुछ भी हो मेरे बारे में सोची होगी दोस्तों मैं तो उसको खोली पानी नहीं पिला के देखी, लेकिन फिर हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर लोग बोले कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं परिवार कुल? मेरा पति अभी मर गया, कोई बहुत मतलब कुछ दिन के महीने के पहले, और मेरी 2 ही लड़की थी और मैं थी। मैं 2 लड़की हैं आपकी? एक ये सबसे बड़ी थी कि छोटी थी? छोटी थी। और बड़ी बेटी कहाँ?
रायपुर में थी, अभी आई है खबर सुन के। वो भी काम करती है वहाँ। आप क्या काम करते हैं? बाई काम करती तो है। यही काम करके अपने घर पालते थे? मैं मेरी लड़की को काम भी छोड़ दी कि कहीं मेरी लड़की कुछ कर ली तो, ऐसा सोच के, लेकिन सोच कर मेरी लड़की कुछ कर ली। आप लोग ये मतलब उनके घर भी गए थे बातचीत करने की, भाई एक साथ रह लो फिर एक समय के बाद शादी कर लेना, तो क्या बोले वो लोग? हम लोग बोले कि हम लोग शादी नहीं कर सकते, अपना लड़की को जबरदस्ती हमारे घर में तुम लोग थोप रहे हो, जो करना है तुम लोग करो, ऐसी बोले। वो लड़का तो मैं बोलती थी हमेशा, मेरी लड़की छोटी है, मेरे लड़की के साथ ऐसा कुछ मत करना, मेरी लड़की से दूर रह, मैं ऐसा बोल के बोलती थी। तो लड़का बोलता था कि तेरे को जो करना है कर ले, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। उसको मारा पीटा भी है वो लड़का। अभी लड़का पकड़ाया नहीं है? नहीं पकड़ाया है। मैं सब चीज़ पुलिस में आके बताई ताकि मेरी लड़की का इंसाफ मिल जाए। और हम लोग क्या बोलते हैं, वो लड़का से शादी करने के लिए क्या बोलते हैं, रिपोर्ट लिखाने नहीं आते, इसलिए लिखाने आते। वो लड़का इतना हिम्मत हो गया है तो कल के दिन वो लड़की को मार के भी फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये डर से हम लोग यहाँ इंसाफ मांगने आए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं दिया। ठीक है, अंदर हो जाता तो नातन को भी सुख मिलता, मतलब अंदर है, डर नहीं करके भी ढूंढ ढांड के खाती। अंदर नहीं हुआ तो टेंशन होगा। उस लड़की के आप बुआ के बेटे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से भाई हैं, और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या चीज़ हुआ था, पूरा डिटेल से बताना भाई, और किस तारीख से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ये पिछले महीने 27 अप्रैल को लड़का उसको लेके गया था, तो रात को 12:30 बजे करीब घर ला के छोड़ा। तो हम लोग लड़की को पकड़े, कहाँ गई थी पूछे तो बताई कि इसके साथ थी। तो हम लोग फिर उसके घर गए, बोले कि तुम्हारा लड़का ये इसके साथ गलत कर रहा है, इसे समझाइए। तो उनके घर वाले का जवाब ये था कि हमारा लड़का जो भी कर रहा है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा, ये ऐसा उन लोगों का जवाब था। तो हम लोग फिर पद्मनाभपुर चौकी गए एफ.आई.आर. लिखाने। तो एफ.आई.आर. लिखाने गए तो लड़की बताई कि पहला घटना स्थल उरला है करके। तो वो लोग उरला में ये मोहननगर थाना आता है, तो हम लोग यहाँ आके एफ.आई.आर. लिखाए। तो एफ.आई.आर. लिखाने के बाद इन लोगों ने एफ.आई.आर. लिखा, उसके पिताजी और चाचा जी को दूसरे दिन पकड़े। फिर वो लोग कोर्ट से ज़मानत ले लिए। फिर कोर्ट से ज़मानत लेने के बाद लड़की घर में गुमशुदा रहती थी, चुपचाप उदास रहती थी। पूछते थे, कभी बात करते थे तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी कि भैया वो उस लड़के को पकड़े कि नहीं पकड़े हैं, ये सोच बस पूछती थी। खाना वाना भी नहीं खाती थी, थोड़ा सहमी रहती थी, गुमशुदा रहती थी। और फिर कल शाम को 4:30 बजे करीब भी खुशी कर ली। कैसे पता चला ये शाम को? शाम घर पे कोई नहीं था, मतलब जो थे आजू बाजू में थे। अचानक 10 मिनट के समय में आ करके देखे तो वो कर चुकी थी। हाँ, लड़के को अभी तक पुलिस लेके आई है कि नहीं? लड़का अभी तक पकड़ाया नहीं है भैया। जिसके विरोध में आप लोग आए हुए हैं? हम लोग आए हैं कि हम लोग को कार्रवाई करना है कि उस लड़के को पुलिस वाले पकड़े। क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले लोग का ये कहना है कि वो तो भाग गया है, पता नहीं कहाँ है, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं। और आपको दिखता है तो आप पकड़ के ला लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ये सब उनका कहना है। ऐसा जवाब दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं, आप भी ला सकते हैं। मैं भी हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पकड़ा रहा है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये परिजन थे, और परिजनों के साथ साथ और भी उनके घर से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं लड़की के। जो चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें आपने सुनी भी हैं। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट होता है, लड़का कब पकड़ाता है, क्योंकि खबर रिकॉर्ड होते तक तो अभी लड़का गिरफ्तार में नहीं है। तो पुलिस क्या कुछ कर रही है और ये लोग कब उठेंगे, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और तमाम सवालों के साथ नए अपडेट को लेकर के मैं आपके बीच हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।